students, this is Manju from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study science chapter 4 of class 7. Chapter name is heat. चैप्टर का नेम क्या है? हीट. हीट मतलब है उष्मा, यानी कि जो भी हम ठंडा या गर्म, यानी कि हॉट एंड कोल्ड, यानी कि जो भी हम फील करते हैं, गर्म महसूस करते हैं या ठंडा महसूस करते हैं, वो क्या होती है? उष्मा. हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपनी बॉडी को, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या करें? हॉटनेस, यानी कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर. यानी क्या बोलेंगे? तापमान. उसको क्या बोलेंगे? तापमान. यानी कि वो बॉडी कितनी गर्म है उसको हम बोलेंगे उसका तापमान, कितना गर्म है और कितना ठंडा है वो उसका क्या होएगा? टेम्परेचर. तो जो हीट होती है, हीट हमारी किसके रूप में होती है? हीट एज एनर्जी. यानी कि जो हमारी उष्मा है वो एक ऊर्जा का रूप होती है. कैसे? देखो कि हमारे पास क्या है? बोतल ऑफ आइस कोल्ड मिल्क. यानी कि हमारे पास ये क्या है? एक बोतल है और किसकी है? कोल्ड मिल्क, आइस कोल्ड मिल्क. आइस कोल्ड मिल्क है. इसको हमने क्या कर दिया? टेबल पर रख दिया. लेफ्ट ऑन अ टेबल ऑन अ हॉट समर डे. यानी कि गर्मियों के दिनों में हमने एक ठंडी मिल्क की बोतल को क्या कर दिया? टेबल पे रख दिया. किस कब? गर्मियों के दिनों में. तो ये क्या होगी? वार्म अप होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर से भाप निकलना शुरू हो जाएगी, पिघलने लग जाएगी, ये गर्म होने लग जाएगी. सेकंड है हमारे पास कि हमारे पास एक ग्लास टम्बलर है. क्या है? एक ग्लास टम्बलर है, कांच का गिलास है. उसके अंदर क्या है? बॉइलिंग हॉट मिल्क. बॉइलिंग हॉट मिल्क यानी क्या है? एक उबलता हुआ हमारे पास गर्म दूध है. इसको भी हमने क्या कर दिया है? एक सेम टेबल पर रख दिया है. कब तक रखेंगे? जब तक ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा. तो अब ये दोनों चीजें क्या शो करती हैं? It show that when the temperature of body and its surrounding are different. यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर है वो बॉडी का और जो इनका सराउंडिंग है वो क्या होएगा? दोनों का अलग अलग होएगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड इट सराउंडिंग. यानी कि जो ट्रांसफर होता है किसका? टेम्परेचर का. वो इसकी बॉडी, यानी कि इन दोनों की बॉडी और जो ये जिस सराउंडिंग में रखे गए हैं वो क्या होगा? डिफरेंट होएगा. तो जो ट्रांसफर कंटिन्यू टिल द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग अटेन द सेम टेम्परेचर. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आइस कोल्ड मिल्क बोतल है, यानी कि इसके केस में हम क्या कह सकते हैं? जो ठंडे दूध की बोतल है वो हीट फ्लो करती है सराउंडिंग से बोतल की तरफ. और बॉइलिंग हॉट मिल्क में हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो हीट फ्लो होती है वो कहाँ होती है? ग्लास टम्बलर टू द सराउंडिंग. तो बेस्ड ऑन सच एक्सपीरियंस, यानी कि इन दोनों के एक्सपीरियंस से हम क्या कह सकते हैं? नंबर 1 तो जो है हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी कि इन दोनों के एक्सपीरियंस से हम क्या कह सकते हैं कि जो उष्मा होती है वो किसका रूप होती है? ऊर्जा का रूप होती है. दूसरा हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर एनर्जी होती है, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, यानी कि जो उष्मा ट्रांसफर हुई है वो क्या होती है? हमेशा टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी ए हायर टेम्परेचर टू दैट ए लोअर टेम्परेचर. यानी कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो क्या होगा? कि हायर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर से कब होगा? लोअर टेम्परेचर में एक्सप्रेस होगा. तो इससे हम एक एक्टिविटी करके दे सकते हैं. मान लो कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है. क्या है? कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया? पानी रख दिया और इसको क्या कर दिया? एक फ्लेम पे रख दिया और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एक ढक्कन लगा दिया. जैसे ही हमने गैस को ऑन किया तो ये पानी क्या होगा? उबलना स्टार्ट करेगा. क्या करेगा? पानी उबलना स्टार्ट करेगा. जैसे जैसे पानी उबलना स्टार्ट करेगा तो पानी से क्या बनेगी? वेपर बनेगी. वेपर बनने के कारण जो हमने ढक्कन लगाया था, मान लो एल्यूमिनियम का ढक्कन था, ये क्या है? एल्यूमिनियम का ढक्कन. तो ये जो एयर है ये वार्म एयर है, इसको ढक्कन को क्या करेंगी? धीरे 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 ऊपर उठाएंगी. यानी कि ढक्कन बार बार क्या होगा? ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी हीट है
हमारी हीट है। अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारी हीट है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो ट्रांसफर होती है हीट वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो हमारी हीट एनर्जी है, यानी कि हीट किसका रूप है, एनर्जी का रूप है। जो एनर्जी है वो क्या बनाती है, एक मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। मैकेनिकल मतलब कि एक यांत्रिक कार्य भी प्रदान कर सकती है, यानी कि जो हमारी हीट है एनर्जी के साथ साथ एक मैकेनिकल वर्क भी करती है। यानी कि ये शो करती है, दिस शो दैट द हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। यानी कि हीट जो है हमारी ऊर्जा का काम करेगी, और इस ऊर्जा का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क में भी कर सकते हैं। पानी लेना है हमने, पानी को क्या करना है, गैस पे रखना है और क्या करना है, उबालना है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा उससे क्या बनेगी, वेपर बनेगी। वेपर बनने के बाद जो हमारा ये एल्यूमिनियम का लीड है या एल्यूमिनियम का ढक्कन है, गर्म हवा होने के कारण जो वार्म एयर है वो ऊपर जाएंगी, और जो एल्यूमिनियम का ढक्कन उसको बार बार क्या करेंगी, ऊपर नीचे करेंगी। तो जो हमारी हीट हम दे रहे हैं वो हीट किसका रूप हो गई है, एनर्जी का रूप मिली, क्योंकि एनर्जी मिलने से ये ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो हमारी एनर्जी है वो क्या कर सकती है, एनर्जी से हम मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है। हमने पढ़ा है कि जो हीट है वो किसका रूप होती है, एनर्जी का। टेम्परेचर क्या होगा कि हमारी बॉडी की, जो किसी भी बॉडी का हॉटनेस, यानी कि किसी बॉडी का हम टेम्परेचर याद करें, उसकी देखें कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसको मेजर हम किस में करेंगे, थर्मामीटर में। किसमें मेजर करेंगे, थर्मोमीटर में। अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि उष्मा के क्या प्रभाव हैं। सबसे पहले इसके दो प्रभाव होते हैं, फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, यानी कि इसके जो भौतिक चेंज हैं, भौतिक परिवर्तन है वो क्या है, किसके, हीट के। फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अंदर कैसे चेंज होता है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी तापमान एडिशन होता है या रिमूवल होता है तो उसकी बॉडी की जो हीट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकंड है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब कि जो हमारे पास मैटर है, तो मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि टेम्परेचर के द्वारा हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे कि जैसे हमारे पास क्या है, पुटिंग ट्रे, यानी कि हमारे पास क्या है, ट्रे है। उस ट्रे में हम क्या करेंगे कि पानी भर देंगे। क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में क्या होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, जो हमारा पानी है वो सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में चेंज होने के बाद में अब सॉलिड है तो इसके हम टेम्परेचर देने के बाद में इसको भी हमें चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो सॉलिड को हम क्या करते हैं, गर्म कर दें। क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो सॉलिड किसके अंदर हो जाएगा, चेंज लिक्विड के अंदर हो जाएगा। अगर हम वो टेम्परेचर दें तो लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर। इसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर। तो जो हमारी हीट है वो चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट को भी चेंज कर सकती है, मैटर को। थर्ड है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जो कई प्रकार के जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं वो क्या होते हैं, हीटिंग देने पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं ऑन हीटिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि हमारे पास कोई भी मेटल रिंग है, उसको हम क्या देंगे, मान लो हमारे पास कोई भी लोहे की रिंग है, लोहे की रिंग को क्या देंगे, अगर हम टेम्परेचर देंगे, और यहाँ पे हमने क्या लगा है, मोम लगा रखा है। क्या लगा रखा है, मोम लगा रखा है। और ये क्या है, आयरन रिंग क्या गर्म कर रहे हैं, तो ये मोम क्या हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे पास आयरन रिंग है उसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाती है, एक्सपैंड होने लग जाती है, फैलने लग जाती है। उसको हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन।